एक जादुई तरीका जिससे आपकी सारी वोकैबुलरी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। विश्वास नहीं हो रहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आप नई अंग्रेजी वोकैबुलरी सीखते हो, आज याद रहती है, लेकिन 2 दिन के बाद सब वॉश आउट ब्रेन से निकल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक सिखाने वाली हूँ, जी हाँ, जिससे आपका वोकैबुलरी भूलने का डर तो खत्म हो ही जाएगा, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड्स दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे और सही जगह बात करते वक्त उसे यूज़ कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये ट्रिक स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। पहली बात, सबसे पहले ये समझ लें और विश्वास कर लें, आपकी मेमोरी खराब नहीं है। योर मेमोरी इजंट पुअर। आप वोकैबुलरी इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप वर्ड को सिर्फ वर्ड की तरह ही देखते हो और अकेले वर्ड को ही सिर्फ देखते हो। आप सिर्फ मीनिंग रट्टा मारते हो और दिमाग में कोई इमोशन या इमेज नहीं बनाते। दिमाग वही एक सिंपल सा शब्द याद रखता है और भूल भी जाता है। सीक्रेट याद रखिए, दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद रखना चाहता है जो इंटरेस्टिंग होता है या इमोशनल होता है या यूजफुल होता है। इस मैजिक ट्रिक का नाम है द 3C मैजिक रूल। हर वोकैबुलरी वर्ड को याद रखने के लिए सिर्फ इन 3 चीज़ें जोड़नी होती हैं। C1 कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन, C2 कनेक्शन जो है इमेज या फीलिंग, C3 जो है क्रिएट, खुद का क्रिएट करना सेंटेंसेस। अगर ये 3 हो गए तो वोकैबुलरी कभी भूली नहीं जा सकती। इस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके, अगर आपका वोकैबुलरी शब्द है एम्बैरसमेंट तो गलत तरीका है इसका मतलब जो है शर्मिंदा होना को रट्टा मारना। आप इसको रट्टा मारिए, 5 दिन मारिए, 3 दिन रट्टा मारिए, याद नहीं रहेगा। लेकिन अब यूज करें मैजिक ट्रिक जो है C1। एम्बैरसमेंट का कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन देखिए। जब सबके सामने कुछ गलत हो जाए और दिल करे कि जमीन में घुस जाऊं, उस फीलिंग को कहते हैं एम्बैरसमेंट या एम्बैरस। C1 कर लिया शब्द का सिचुएशन इमेजिन। अब बारी है C2, शब्द से कनेक्शन बनाएं। दिमाग में इमेज बना लीजिए। इमेजिन कीजिए आप स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं और अचानक से माइक बंद हो जाती है। सब लोग हंस रहे हैं आप पे, आपका चेहरा लाल हो चुका है। अब दिमाग को एक सिचुएशन या इमेज मिल गई है। C3 क्रिएट। प्लीज अपना सेंटेंस इस शब्द के साथ क्रिएट कीजिए अंग्रेजी में। I felt embarrassed when I forgot my speech। बस हो गया। अब ये वर्ड जो है embarrassed आपके ब्रेन में लॉक हो चुका है। अब आप सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजी बोलते बोलते embarrassed शब्द का यूज भी कर पाएंगे। ये ट्रिक इसलिए काम करती है दोस्तों क्योंकि आपने वर्ड को फीलिंग से जोड़ा है, दिमाग को देखने और सोचने के लिए इमेज दे दिया है और खुद से सेंटेंस बनाया है, किसी से कॉपी नहीं करा है। जो ये शब्द है या वर्ड है वो सिर्फ वर्ड नहीं रहा, वो एक मेमोरी बन चुकी है। जैसे अगर वर्ड कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब या सिचुएशन हो गया जब आपको डर नहीं लगता और आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी होता है इसका मतलब कॉन्फिडेंट। सेंटेंस बना लीजिए, आई फील कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। फॉर एग्जाम्पल शब्द हो गया अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब मुझे कमेंट्स में बताइए और अपॉर्चुनिटी शब्द से एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में शेयर करना ना भूलें। मैं आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्स दूंगी कि अपॉर्चुनिटी शब्द से आपने जो सेंटेंस है सही या गलत बनाया है। वोकैबुलरी सीखते वक्त ये 3 गलतियां तो बिल्कुल मत करना जो आप हमेशा करते ही आए हो। नंबर 1, डिक्शनरी से 20 शब्द या 30 शब्द याद कर लेना रैंडमली, सिर्फ पढ़ना, बोलना नहीं, खुद को बोलते हुए सुनना नहीं। नंबर 3, दूसरों के सेंटेंसेस को बिना समझे सिर्फ कॉपी कर लेना। इन आदतों की वजह से ही आपकी वोकैबुलरी टेम्पररी रहती है, बल्कि आज से आप रोज सिर्फ 5 मिनट ये करके देखिए। डिक्शनरी से एक वर्ड उठा लीजिए, उसका कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए, उसका दिमाग में एक मेंटल इमेज बना लीजिए और एक सेंटेंस बनाकर जोर से खुद से बोले। मैं गारंटी और दावे के साथ बोलती हूँ 30 दिन में आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी ड्रास्टिकली इम्प्रूव। ये एक्सेंट का आपसे वादा है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया या नहीं,
और यहाँ मुझे सब्सक्राइब कर लिया है ना। अगर ये जादुई ट्रिक आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को इंग्लिश लर्नर्स के साथ अभी के अभी शेयर कीजिए, सेव कीजिए और ऐसे ही इंग्लिश के साथ फन और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखने के लिए एक्सेंटरी को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो और हाई भेजना मुझे मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।